नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज हम आपके क्लास 12th का एक कहानी है जो कि पंच लाइट। तो बेटा इसका यहाँ पर हम एक सारांश लेकर आए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, जिससे मैं आपसे एक वादा करता हूँ बेटा कि आपको जो पूरी स्टोरी है ना वो एकदम आपके दिमाग में भर दूंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, चित्रों के माध्यम से। आपको इसके बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की बेटा 100% यहाँ पर गारंटी है। यानी 100% आपको ये गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और आपके चित्रों के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। उसके बाद आपको स्टोरी पूरी बताऊंगा लिख कर, और उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, प्लस आप चित्र के माध्यम से समझ लेंगे, जिससे आपको इसके बाद पंच लाइट कहानी की दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए बेटा फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हम चित्र के माध्यम से आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो 5 पंच रहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5 पंच रहते हैं। उसके बाद इसी में क्या होता है कि एक लड़की होती है बेटा, जिसका नाम होता है मुनरी। ठीक है, ये बेचारी मुनरी है, और ये मुनरी की माँ जो होती है वो गुलरी काकी होती हैं, और ये गोधन नाम का लड़का होता है। कौन? गोधन नाम का। और यही वो पंचलेट है जिसके यहाँ पर बेटा जलाने की बात हो रही है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है सबसे पहले कि ये जो लोग होते हैं बेटा, एक बार ये रामनवमी का त्यौहार पड़ता है बेटा, आप लोग जानते होंगे रामनवमी। तो रामनवमी का जो त्यौहार पड़ता है बेटा, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, ये पंचलेट जो है आप देख पा रहे होंगे चित्र में, तो ये वाला पंचलेट ये लोग खरीद कर लाते हैं। ठीक है, जिसको पेट्रोमैक्स बोला जाता है, तो उसको हिंदी आम बोलचाल की भाषा में ये लोग पंचलाइट बोलते हैं। तो बेटा ये लोग क्या करते हैं, जो पंच होते हैं वो बेटा खरीद कर लाते हैं इस पेट्रोमैक्स को। ठीक है, पंचलाइट जिसको बोलते हैं। तो इसको ये जब खरीद कर लाते हैं बेटा, तो इसको कोई जलाने वाला नहीं होता, यानी इसको जलाए कौन। तो अब बात ये पहुंचती है कि भाई इसको गांव में जलाएगा कौन। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, ये जो गोधन नाम का लड़का होता है ना, ये तो गोधन क्या करता है, मुनरी से प्रेम करता रहता है। ये जो मुनरी होती है बेटा, गोधन इससे प्रेम करता रहता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो मुनरी होती है, तो ये इसका जहाँ पे घर होता है बेटा, तो गोधन वहाँ से जब गुजरता है ना, तो ये बेटा सिनेमा के गाने गाया करता था, गाने गाते हुए गुजरता है। तो ये बात जो मुनरी की माँ यानी गुलरी काकी रहती हैं, तो उनको पसंद नहीं आती। जब उनको पसंद नहीं आती तो ये क्या करती हैं, गोधन की शिकायत जो होती है ना बेटा, वो यहाँ पर आकर पंचों से कर देती हैं। और जो पंच होते हैं वो भाई क्या करते हैं कि गोधन का खाना पीना, हुक्का पानी सब बंद कर देते हैं। और कहा जाता है कि जो गोधन है अब वो क्या रहेगा, समाज से बाहर रहेगा। तो जब ये लोग पंचलाइट खरीद कर लाते हैं रामनवमी में, तो अब भाई पता चलता है इसको जलाए कौन। तो पूरे बेचारे भोले भाले लोग रहते हैं गांव में, तो इनको पता नहीं होता कि इसको जलाना कैसे है। तो किसी तरीके से जो मुनरी रहती है, ये बात पंचों तक पहुंचा देती है कि भाई गोधन नाम का जो लड़का है ना, गोधन जिससे मैं प्रेम करती हूँ, तो वो गोधन इस पंचलाइट को जला सकता है। तो पंचों को जब ये बात पता चलती है, तो पंच भाई आदर सम्मान के साथ गोधन को जो है बुलाते हैं। उसके बाद जब गोधन आता है, तो गोधन से पूछा आता है भाई आप पेट्रोमैक्स जलाइए, तो गोधन जला देता है। फिर उसी वक्त जो है मुनरी बहुत प्रसन्न होती है, और मुनरी की जो माँ होती है गुलरी काकी, तो गुलरी काकी गोधन को कहती है बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो, है ना, और एक काम करिए तुम आज शाम को मेरे घर खाने पर आना। तो गुलरी जो काकी रहती हैं वो गोधन को भी खाने पर बुलाती हैं, और पंच भी गोधन को बहुत सम्मानपूर्वक कहते हैं गोधन जाओ अब तुम्हारा 7 खून माफ़। तो गोधन जो होता है, तो उसको पंचों के द्वारा क्या किया जाता है बेटा, समाज में फिर से बहुत ही सम्मान के साथ बुलाया जाता है, और वहीं से सब लोग बेचारे जो है खुशी खुशी हो जाते हैं। तो ये जो कविता कहानी है बेटा, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की बहुत ही प्रसिद्ध जो है बेटा, फणीश्वर नाथ रेणु जी की, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा आम भाषा में रेणु जी बोलते हैं। तो रेणु जी की ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है पंचलाइट। तो चलिए आपको इसका हम सारांश पढ़ के पूरा क्लियर कर देते हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए फटाफट से बिना देर के हुए बेटा वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोज़ मिलती रहती हैं। चलिए फटाफट से बिना देर के हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। भाई देखिएगा यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ बेटा पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है, और कहानी में क्या किया गया है, बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर जो है वो चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली जो होती है, इसमें बेटा बहुत ही अशिक्षित लोग रहते हैं। ठीक है, महतो टोली में, और वो बेचारे क्या करते हैं कि रामनवमी के मेले से वो लोग क्या करते हैं, पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। ठीक है, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं, मतलब समझते हैं बेचारे कि बहुत ही बड़ी अच्छी चीज़ है और सम्मान की चीज़ है, इसको ये बेचारे बहुत ही सम्मान की चीज़ समझते हैं। और फिर बेटा क्या होता है कि पंचलाइट जो होती है उसको देखने के लिए
टोली के जो सभी बालक होते हैं, औरतें होती हैं और मर्द होती हैं, वे सब क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर बेटा एक सरदार रहता है, तो सरदार अपनी पत्नी को क्या करता है, आदेश देता है। ठीक है, वहाँ पर जो उसमें टोली में पंच जो होते हैं सभी बालक वगैरह, उसमें सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है। आदेश क्या देता है बेटा, ठीक है, आदेश देता है यह कि शुभ कार्य को करने से पहले आपको पूजा पाठ का प्रबंध कर लेना चाहिए। मतलब कहते हैं कि भाई पूजा पाठ का प्रबंध कर लो, ये बहुत ही शुभ कार्य है ना। तो सभी उत्साहित हो जाते हैं। परंतु अब भाई क्या होता है, समस्या यह उठती है कि पंच लाइट जलाएगा कौन, कि पंच लाइट को जलाएगा कौन, है ना। तो जो सीधे साधे लोग होते हैं गाँव के, ये बेचारे पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। ठीक है, ये लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं। उसका बेटा फिर आगे क्या होता है, तो ये जो टोली होती है, इस टोली में बेटा गोधन नाम का एक युवक रहता है। ठीक है, गोधन नाम का एक युवक रहता है। तो वह बेचारा क्या करता है, वो गांव की एक मुनरी नाम की एक युवती से प्रेम करता रहता है। ठीक है, टोली में गोधन नाम का जो बताया मैंने एक युवक रहता है, वह गांव की मुनरी नाम की एक युवती से प्रेम करता रहता है। तो मुनरी की माँ जो होती है वो पंचों से क्या कर देती है, गोधन की शिकायत कर देती है। जो भी मैंने आपको गोधन को दिखाया, तो गोधन क्या होता है बेचारा, उसकी शिकायत कर दी जाती है कि वह उसके घर से सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। गोधन बेचारा जब भी मुंडी के घर के सामने से निकलता तो अपना सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता। तो इस कारण से उसकी माँ ने जो है पंचों से शिकायत कर दी थी। तो अब क्या होता, तो इस कारण पंचों ने उसे क्या कर दिया था भाई, बिरादरी से निकाल के रख दिया था बाहर, कहा कि तुम बिरादरी से निकल जाओ। अब मुनरी जो थी उसको यह पता था गोधन जो है वो पंचलाइट जला सकता है, मुनरी को ये बात जानती थी। तो वह क्या करती है, चतुराई से यह बात क्या करती है, पंचों तक पहुंचा देती है। भाई गोधन तो वहाँ था नहीं उसमें पंचायत में। तो मुनरी क्या करती है कि ये बात कि गोधन भाई देखो, गोधन नाम का एक लड़का है जो ये चीज़ें जला सकता है, यानी कि पंचलाइट को जला सकता है। तो ये बात वहाँ पर चतुराई से पहुँचा देती है। पंच को क्या करते हैं, गोधन पंच जो होते हैं वो गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं। मतलब कहते हैं भाई गोधन आप फिर से आ जाइए बिरादरी में, और वह पंचलाइट को जला देता है। मतलब कहते हैं भाई आप आ जाइए और आप पंचलाइट को जलाइए, है ना। तो मुनरी जो रहती है, मुनरी की माँ यानी गुलरी काकी, वो क्या करती हैं, प्रसन्न होकर के बेटा गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। ठीक है, मतलब गोधन बेचारा भाई इतना अच्छा काम कर दिया, उसने पंचलाइट पूरा जला दिया, तो प्रसन्न हो जाती हैं और उसको शाम को खाने का निमंत्रण भी देती हैं। अब उसके बाद बेटा क्या होता है, जो वहाँ पर निमंत्रण देती हैं, तो पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं। जो पंच लोग रहते हैं वहाँ पर, वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं और गोधन को कह देते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ़, यानी गोधन अब तुम्हारा 7 खून माफ़ हो गया है। खूब गाओ सलीमा का गाना। ठीक है, जो सिनेमा का गाना था, बोलते हैं भाई ठीक है, आप सिनेमा का गाना गाते हुए खूब वहाँ से गुजरिए, है ना, वो लोग सलीमा बोलते हैं। तो पंच लाइट की रोशनी में लोग फिर क्या करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। यानी जो पेट्रोमैक्स गोधन ने जला दिया था, तो उसकी रोशनी में ये लोग भजन कीर्तन करते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो जो कहानी है बेटा, कहानी का कथानक सजीव है, यानी बहुत ही सजीव कहानी है। सीधे सारे बेचारे अनपढ़ लोग जो होते हैं, वो लोगों की भावनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। मतलब ये बेचारे जो वहाँ पर महतो टोली के लोग रहते हैं बिहार के, तो ये बहुत ही सीधे साधे लोग रहते हैं, है ना। तो इनकी संवेदनाओं को जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं वो मतलब आवाज़ देने में समर्थ रहे हैं। और इस कहानी में अगर आप देखें तो आंचलिक जीवन की सजीव झांकी जो है वो प्रस्तुत की गई है। मतलब बहुत अच्छे तरीके से बेटा यहाँ पर समझाया गया है कि कैसे गाँव के लोग जो हैं बेचारे, तो वो सब रहते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश किया आपको समझाने का। बेटा कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को साथ ही साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसके साथ ही साथ बेटा आप जो है सारी हमारी वीडियोज़ को वॉच करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।